हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के अंदर, और आज ही इसका द एंड भी करेंगे। अपने 2-2.5 घंटे क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ढंग से समझना, क्योंकि इसमें जो है आपके इस चैप्टर से मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको दोनों का ही ख्याल रखना होगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों को ही अपने को लेकर चलना होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो श्योर एंड सर्टेन है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा एंड बनेगा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं कि चैप्टर क्या है क्या नहीं है। इसके बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस थोड़ी सी बातें समझनी है। बेसिक कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, तो सवाल बनाना आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का कौन सा चैप्टर है इसको समझिए आप। एज, उम्र संबंधित जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे रीजनिंग में भी सवाल आता है एंड मैथ्स में भी आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए क्या है, ये ज़्यादा यूजफुल है, बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए एज में क्या होता है। तो एज में पहली बात तो आप ये समझ लो कि या तो आपके पास्ट की बात करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा, नहीं तो फ्यूचर की बात करेगा। जैसे कि मैं बोलूँ, इसमें तीन ही तरीके के एज आ सकते हैं। या तो आपसे पास्ट का एज पूछेगा, आज मान लेते हैं आप 10 साल के हो, तो आज से 5 साल पहले कितने साल के थे, तो बोलोगे 5 साल के थे। या फिर आज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। आज से पहले, आज से बाद, 20 साल पहले, 20 साल बाद, 10 साल पहले, 5 साल बाद, आज का परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है। तो पहला इसमें समझने वाली बात ये थी कि आपसे 3 तरह का ही एज आए पूछा जा सकता है। या तो आज का पूछेगा तो उसको परसेंटेज में अपन काउंट करेंगे। आज से कुछ साल पहले का पूछेगा तो उसको पास्ट टाइम में अपन डिनोट करेंगे। और आज से कुछ साल बाद यानी उसको फ्यूचर में अपने को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या। जैसे मान लेते हैं कि आज आपका एज 20 साल का है, तो आज से 5 साल पहले कितने का होगा, तो 15 साल का होगा। आज से 10 साल बाद कितना होगा, तो आपका एज 30 वर्ष होगा। छोटा सा कंसेप्ट है ये। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी क्या, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट आज का है, आज से कुछ साल पहले पास्ट, आज से कुछ साल बाद फ्यूचर आपका है, ठीक है। पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरी बात देखिए यहाँ पे, इसमें जो दूसरा कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है, देखो, ये कंसेप्ट ही आपके सारे सवाल का बेस होगा। जितने भी सवाल अपन करेंगे ना, इसमें इनका बेस आएगा। और ये क्या कंसेप्ट है इसको समझो आप। जैसे मैं बोलूं कि आज मैं 10 साल का हूं और आप 15 साल के हो, तो आज से 10 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, तो 20 साल का। और आप कितने साल के हो जाएंगे, तो 25 साल के हो जाएंगे। आज से 5 साल पहले मैं कितने साल का था, तो 5 साल का था। और आप कितने साल का होंगे, तो 10 साल का होंगे। मतलब कि आज अगर देखा जाए तो प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में मैं 10 साल का हूँ और आप कितने साल के हो, तो 15 साल के हो। आज से 10 साल बाद यानी फ्यूचर की बात करें, आज से 10 साल बाद तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 20 साल का। और आप कितने साल के हो जाएंगे, 25 साल के। आज से 5 साल पहले यानी पास्ट की बात कर लें, है ना। तो 5 साल पहले मैं कितने साल का, तो 5, आप कितने साल के, 10। अब मैं आप लोगों को एक यहाँ से चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ से ये देखो, पहला पॉइंट तो आपके लिए ये रहा कि जब एज बढ़ेगी तो सबकी समान रूप से बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बढ़ूँगा, आप वहीं के वही रहोगे। ये दुनिया का चक्र चल रहा है, समय का चक्र चल रहा है, तो सबके लिए चल रहा है। मतलब मैं बढ़ूंगा तो एक जानवर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा,
कोई मेरा कलीग जो अपने पृथ्वी पर जितने लोग हैं जिससे भी अपन तुलना करें, सबकी एज समान रूप से बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि समय सबके लिए क्या है, समान है। अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो आप भी बढ़ोगे, अगला ही बढ़ेगा, एक छोटा सा पेड़ भी बढ़ेगा, पक्षी भी बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट आपके समझ में आया क्या? पहला कंसेप्ट आया कि बढ़ोतरी होगी चाहे कमी होगी, मतलब एज के बढ़ने के लिए सबका एज क्या होगा, बढ़ेगा। आज मेरा बढ़ रहा है तो आपका भी एज बढ़ेगा। दूसरी पॉइंट ये है कि ध्यान से समझिएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि हमेशा अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ तो मैं हमेशा आपसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा, चाहे आज देख लो, चाहे आज से 100 साल बाद देख लो, चाहे आज से 10 साल पीछे जाके देख लो, हमेशा मैं आपसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा अगर मैं बड़ा हूँ तो। अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो हमेशा ये जो समय का डिफरेंस रहेगा समान रहेगा। जैसे देख लो, यहाँ पे देख लो कि 10 और 5 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे भी इनका डिफरेंस कितना है, तो 5 है, यहाँ पे भी इनका डिफरेंस कितना है, तो 5 है, यहाँ पे भी इनका डिफरेंस कितना है, तो 5 है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? पहला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है कि देखिए ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:7 है। यदि बी की ए से आयु 30 वर्ष ज़्यादा है तो बी की उम्र कितनी है? देखिए यहाँ पे ए एंड बी की आयु का जो रेशियो आपके सामने दे रखा है, कितना दे रखा है, 4:7। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बी की आयु ए से 30 वर्ष ज़्यादा है। अच्छा बताइए यहाँ पे अगर आप इसे x मान लो, सपोज दैट मान लेते हैं कि मैं इसकी आयु क्या मान लिया, 4x मान लेता हूँ एंड 7x मान लेता हूँ, समझ लेना एक बार के लिए। तो b की आयु a से अगर मैं देखूँ तो ऐसे कितना ज़्यादा है, तो 3x ज़्यादा है, जो कि किसके बराबर है, तो 30 के बराबर है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10 आ गई। तो पूछ रहा है b की आयु कितनी है, 7x है, तो 7x का मान कितना हो गया, 70 हो गया, 7 × 10। तो बोल सकते हैं b की आयु कितनी हो जाएगी, तो 70 हो जाएगी ना। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते थे कि अनुपात में कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे रेशियो में जो ज़्यादा है ये किसके बराबर है, तो 30 के बराबर है। रेशियो में कितना ज़्यादा है, 3 की वैल्यू 30 के बराबर है। तो रेशियो में 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 10। तो रेशियो में 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो रेशियो में 7 का मान हो जाएगा आपके सामने कितना, तो 70। तो आप x मान के भी कर सकते हो, विदाउट x भी सोच सकते थे। दोनों बात एक ही है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है ना। लेकिन पहला क्वेश्चन था, मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया कि दोनों तरीके को समझो। x मान लो, चाहे रेशियो में डायरेक्ट काम को करो, रेशियो में डायरेक्ट चीज़ों को सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, बहुत ही आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 7:1 है। ए एंड बी की आयु का रेशियो कितना है, तो 7:1 है ना। कह रहे यदि उनकी आयु का औसत जो है 32 वर्ष है। औसत क्या होता है, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ औसत निकालिए, जैसे ए और बी दो संख्या, इनका औसत क्या होगा, तो बोलेंगे a + b/2। औसत का मतलब यही होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, तो 2 संख्याओं का योग, और अपॉन में संख्याओं की संख्या कितनी है, 2 है, 2 से भाग दे देंगे, और ये आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है, औसत निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ए और बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे कि सर कुल आयु जो हो जाएगी इसकी 32 × 64 हो जाएगी, क्योंकि औसत तो 32 है ना, मतलब 2 व्यक्ति की औसतन आयु 32 साल है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 64। में भी किसी की 50, किसी की 16 हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो बात आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि 2 व्यक्ति की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 64 साल हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है, तो रेशियो में 7 और रेशियो में 1, मतलब रेशियो में किसके बराबर है, तो 8 के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, तो 64 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 8 साल, एंड 7 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 56 साल। यानी बोल सकते हैं 56 और 8 उनकी क्या हो जाएंगे, तो आयु हो जाएंगी। क्लियर है चीज, 56 साल और 8 साल उनकी आयु हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है। ये औसत आयु 32 ईयर्स दे रखा था, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी,
तो 64 साल हो जाएगी, क्योंकि दो व्यक्तियों की औसतन कितनी है, 32 साल है ना। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहे कि सोनी और मौनी की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, तो 7 साल है। 70 मत समझ लेना, इसे 7 वर्ष समझ लेना। यदि मोनी की उम्र सोनी की उम्र की 2/3 है, मोनी की उम्र जो है सोनी की उम्र की कितनी है, तो 2/3 है। कह रहे सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 7 साल है। अंतर दे रखा है 7 साल। कह रहा है कि देखिए मोनी की आयु जो है सोनी की आयु की 2/3 है। किसकी आयु की मोनी की आयु 2/3 है, तो सोनी की आयु की। तो अपन सोनी की आयु को 3 मान लें तो मोनी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बोलिए, सोनी की आयु को हमने 3 मान लिया तो मोनी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2/3 कह रहे हैं ना। मोनी की आयु सोनी की आयु कितनी है, 2/3 है। तो हमने सोनी की आयु को 3 मान लिया तो मोनी कितनी हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी। ये रेशियो में है, ये क्या है, तो रेशियो में है। इनके आयु के बीच अंतर कितने का है, तो बोलोगे इनके आयु के बीच अंतर सर अनुपात में 1 की है, जो कि सवाल में किसके बराबर दे रखा है, तो 7 साल के बराबर दे रखा है। तो 1 का मतलब अगर 7 साल होता है तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा रेशियो में, तो 14 साल। और 3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 21 साल। आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ से कि सोनी की वर्तमान आयु बताइए, तो सोनी की आयु रेशियो में 3 था, जिसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो 21 साल के बराबर आ गया। पूछता मोनी की वर्तमान आयु बताइए, तो कितना हो जाता, 14 साल। ठीक है, क्लियर है ये चीज। आगे बढ़िए और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 16 साल पहले मेरी आयु वर्तमान आयु का 1/5 था। आज से 16 साल पहले मेरी आयु मेरी वर्तमान आयु का 1/5 है। देखिए प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट। 16 साल पहले मेरी आयु वर्तमान आयु का 1/5 है। मतलब वर्तमान आयु अगर 5 है मेरा आज में, तो आज से 16 साल पहले मेरी आयु कितनी थी, 1 थी, रेशियो। अब बताइए यहां से देखिए, तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आज से 16 साल पहले मेरी आयु 1 थी और आज कितनी है, 5 है। ये रेशियो है। इन रेशियो में अंतर कितने का आ रहा है, तो 4 का आ रहा है। जबकि उम्र में बात करें तो कितने का आ रहा है, तो 16 साल का। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, 5 है। तो यदि 1 का मतलब 4 तो 5 का मतलब कितना हो गया, तो 20 साल। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल, है ना। समझ में आ रहा है। 1 की वैल्यू 4 ले लो तो 4, आज से 16 साल पहले मैं 4 साल का था, आज कितने साल का हो गया, 20 साल का। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था। आज से 10 साल पहले ए एंड बी की, प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था, तो 3:2 था, है ना। तथा 10 वर्ष बाद ये उनके आयु का अनुपात कितना हो गया, 4:3 हो गया। देखिए प्रेजेंट में कुछ आयु रही होगी। अब यहाँ से 10 साल पहले, यहाँ से 10 साल पहले और यहाँ से 10 साल बाद, मतलब आज से 10 साल पहले और आज से 10 साल के बाद में अगर देखा जाए तो अंतर कितने साल का आ रहा है, तो बोलोगे सर 20 साल का अंतर आ रहा है। मान लेते हैं आज तुम्हारी आयु 20 साल, आज से 10 साल पहले कितने साल के होंगे, 10 साल के। आज से 10 साल बाद कितने साल के हो रहे होंगे आप, तो 30 साल के। तो 10 साल और 30 साल में अंतर कितने का रहे, तो 20 साल का रहे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 10 साल बाद अंतर कितने का रहा है, उम्र में देखा जाए तो 20 साल का रहा है। और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि अनुपात में अंतर कितने का रहा है, अनुपात का अंतर देखिए, तो 3 से ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब अनुपात में 1 की वृद्धि हो रही है, जो कि उम्र में किसके बराबर है, 20 साल के बराबर है। रेशियो में कितने की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि हुई, जो कि उम्र में कितने साल के बराबर है, तो 20 साल के बराबर है।
तो 1 का मतलब कितना हो गया, 20 साल हो गया आपके सामने, ठीक है। तो यदि 1 का मतलब आपके सामने 20 साल हो गया तो 3 का मतलब कितना हो गया, बोलेंगे 60 साल, एंड 2 का मतलब कितना हो गया, तो 40 साल। तो देखिए आज से कोई व्यक्ति 10 साल पहले 60 साल का था, तो आज कितने साल का होगा, 70 साल का, और ये कितने साल का होगा, 50 साल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें, यानी कि 70 प्लस 50 कितना हो गया, तो बोलेंगे 120 साल। क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कितना हो जाएगा, तो 120 साल दोनों की आयु का योग, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि आज से 4 वर्ष पहले ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना था, 5:6 था, तथा वर्तमान उनकी आयु का जोड़ कितना है, तो 63 साल है। आज से 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, तो 5:6 था, ए और बी की। कब जी, तो आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था, तो 5:6 था, ठीक है, आज से 4 साल पहले। और उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 63 साल है, मतलब प्रेजेंट में उनकी आयु का योग कितना है, 63 साल है, 63 ईयर है प्रेजेंट में। क्लियर है ये चीज। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आज से 4 साल पहले इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, तो कुछ नहीं, आज से 4 साल पहले दोनों 4-4 साल कम हुए होंगे, दोनों ए और बी 4-4 साल क्या रहे होंगे, कम रहे होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि इन 63 में से 8 घटा दो आप, मतलब 63 में से 8 साल घटा दो, तो इन दोनों की आयु का योग निकल के आ जाएगा, और वो कितना निकल के आएगा, तो 55 साल। मतलब आज से जो ये अनुपात दे रखा है इसके बराबर ये 55 साल आएंगे क्या, तो बोल सकते हैं अनुपात में 11 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो 55 साल के बराबर आ जाएगी। तो 1 का मतलब कितना हो गया, 5 साल, तो 5 का मतलब कितना, तो 25 साल, और 6 का मतलब कितना, तो 30 साल। तो ये आज से 4 साल पहले की आयु थी उनकी 25 साल और 30 साल, तो आज की आयु उनसे पूछ रहा है वर्तमान, तो आज 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले की आयु है ना 5:6 में। तो आज की आयु मतलब इन दोनों में 4-4 साल जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 25 और 4 29 साल, और 30 और 4 34 साल। तो 29 और 34 उनका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों के लिए, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, मैं बता दूं कि जो ये रेशियो दिया रहता है ना, अपन कोशिश ये करते हैं कि आयु भी उसी रेशियो पे लेके आएँ। क्लियर है, अपन कोशिश ये करते हैं कि आयु भी उसी रेशियो पे लेके आएँ। हालांकि बनाने का इसका तरीका और भी था, कैसे, देखो बोल देते हैं अपन कि 5x एंड 6x, इन दोनों में 4 साल जोड़ दो, और जोड़ के किसके बराबर कर दो, तो 63 साल के बराबर कर दो। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ से भी आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे, कैसे, तो 5x प्लस 6x, आज से 4 साल पहले की आयु दे रखा था 5:6 के रेशियो में, तो मैं मान लेता हूँ आज 4 साल पहले 5x और 6x उनकी आयु थी। आज कितनी हो जाएगी, तो 4-4 साल दोनों बढ़ जाएंगे, हमने दोनों को 400 साल बढ़ा दिया, और बीच में उनको योग कर दिया, क्योंकि बोल रहा है कि इन दोनों की आयु का योग कितना है, तो 63 साल है। तो अपन इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अंतर कितना था, तो 12 वर्ष था। यदि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:3 है, प्रेजेंट में ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, तो 5:3 है प्रेजेंट में। तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। देखिए मैंने एक बार आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे दोस्त, आयु का अंतर हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। अगर मैं आपसे बड़ा हूँ 5 साल, तो हमेशा बड़ा रहूँगा आपसे 5 साल। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रेशियो में कितने की बराबर आ रही है, अंतर 2 के बराबर आ रही है, जबकि वर्ष में कितने बराबर आ रही है, तो 12 साल के बराबर आ रही है। तो 1 का मतलब कितना साल हो गया, 6 साल हो गया। तो 5 का मतलब 6×5 30 साल, एंड 3 का मतलब 6×3 18 साल। तो क्या पूछ रहे हैं, उनकी वर्तमान आयु बताइए।
तो 30 वर्ष और 18 वर्ष उनकी वर्तमान आयु हो गई। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों के लिए? उनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 30 वर्ष और 18 वर्ष उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि आज से 4 वर्ष पूर्व ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना था? 3:4 था। आज से 4 साल पूर्व, मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले की ये बात है। कहानी होती थी ना कि आज से 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 3:4 था, प्रेजेंट से 4 साल पहले। और आज से 7 साल बाद, देखिए ये प्रेजेंट में इनकी आयु होगी, आज से ये 4 साल पहले थे, है ना, 4 वर्ष पूर्व। और आज से 7 साल बाद, आज से 7 साल बाद उनकी आयु का योग कितना है? 71 साल है। ठीक है ना? आज से 7 साल बाद उनकी आयु का योग कितना है? 71 साल है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे इनकी आयु का योग आके हो रहा है कितना? तो 71 ईयर हो रहा है ना, आज से 7 साल बाद। तो आज अगर मैं देखूं, आज की बात करूं, आज से 7 साल बाद दो आदमियों की आयु का योग 71 साल हो रहे हैं। तो आज कितना होगा? तो मान लेते हैं इसमें से 14 घटा दो, तो ये आज की आयु इनके निकल जाएगी, क्योंकि आज से 7 साल बाद मतलब ए भी 7 साल बढ़ा है और बी भी आपका 7 साल बढ़ा है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो मैं आज के लिए क्या कर रहा हूँ कि 71 में से 14 घटा देता हूँ, तो ये आज की इनकी दोनों की आयु की योग आ गई। और थोड़ा सा ऊपर जाओ आप, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज से 4 साल पहले इनकी आयु क्या रही होगी? तो 8 साल और घटा दो, क्योंकि दोनों 4 साल बढ़े हैं, यानी 14 और 8 22। तो हमने क्या किया कि 14 और 8 22, 71 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? तो बोल सकते हैं क्या? 49। यानी कि ये जो रेशियो दे रखा है आपके सामने, अब इनकी आयु का योग यहाँ पे कितना दिख रहा है? तो 49 ईयर्स दिख रहा है ना, जो कि रेशियो में किसके बराबर है? तो रेशियो में 7 के बराबर है। यानी कि 7 का मान किसके बराबर हो गया? 49 के बराबर। तो 1 का मान 7 के बराबर हो गया, तो 3 का मान 21 एंड 4 का मान 7 चौक 28। तो पूछ रहा है क्या उनकी वर्तमान आयु बताएं। तो आज से 4 साल पहले कोई बंदा 21 साल का था, तो आज कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का, और ये 32 साल का। तो बोल सकते हैं कितना होगा? 25 और 32 ईयर्स। क्लियर है ना ये चीज़? अगर आप इन्हीं सब सवालों को एक्स मान के करोगे तो काफ़ी आपके लिए लेंदी हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं समझा रहा हूँ अगर समझ गए तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 3 मित्र ए, बी और सी की आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। 3 मित्र ए, बी, सी की आयु का योग कितना है? 90 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? आज से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा था ए, बी एंड सी की 2:5:5, है ना। आज से 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का यह अनुपात दे रखा है, और आज उनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 90 साल दे रखा है। कितना दे रखा है? 90 साल। आज उनकी आयु का योग 90 साल है, तो आज से 10 साल पूर्व, आज से 10 साल पूर्व देखा जाए तो 90 में से तीनों 10 साल कम यानी कि 30 साल घटा देंगे तो कितना बचेगा जी? तो 60 साल बचेगा, जो कि रेशियो में किसके बराबर है? तो 5, 5, 10 और 2 12 के बराबर। तो 12 की वैल्यू 60 के बराबर आ रही है ना। तो अनुपात में 1 की वैल्यू किसके बराबर? 5। तो अनुपात में 1 का मान आपके पास निकल गया 5 साल। तो 2 का मतलब 10 साल, 5 का मतलब 25 साल, और ये भी 5 का मतलब 25 साल आ रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो ये आज से 10 साल पहले की आयु है ना, क्योंकि रेशियो जो है आज से ये 10 वर्ष पूर्व का है, तो ये आयु भी आज से 10 वर्ष पूर्व का निकल के आई है। तो आज की आयु देखा जाए तो 10 + 10 कितना हो गया? तो 20 साल। 25 + 10 35 साल, एंड 25 + 10 कितना हो गया? 35 साल। तो क्लियर हो गया ये आपका 20, 35 एंड 35 साल, यानी कि आपका आंसर सी आ रहा है।
ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। चाहे आप इस चीज़ को दूसरे नज़र से देख सकते हो कि 5 और 5 मतलब 2 रेशियो बराबर हैं, तो जब 2 रेशियो बराबर है तो 2 की आयु हमेशा बराबर रहेगी। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर जहाँ पे 2 की आयु बराबर है, तो बिना कैलकुलेशन किए भी आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अपने को अभी सीखना है तो कैलकुलेशन ज़रूरी है, चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक पिता और एक पुत्र की आयु क्रम से 41 और 11 वर्ष है, कितने सालों में पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी रह जाएगी। देखिए आज जो है बोल सकते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु क्रमशः यानी फादर एंड सन। कह रहा है 41 साल और 11 साल। कह रहा है कितने सालों में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी रह जाएगी। मान लेते हैं x साल बाद, हमने x इधर भी जोड़ दिया, जब पिता की आयु 1 साल बढ़ेगी तो पुत्र की आयु भी 1 साल बढ़ेगी। अब कह रहा है कि ये जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो 3 से इधर गुना कर तो बराबर हो जाएंगी बातें, है ना। अपन कर देते हैं, यानी कि 41 प्लस x बराबर कितना हो गया 11 3 33 प्लस 3x हो गया ना। 33 को इधर लाते हैं और x को उधर लेके चले जाते हैं ना, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि 2x बराबर कितना हो गया, तो x उधर जा कटेगा तो 33 और 7 8 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तो 4। यानी कि आज से 4 साल बाद आप देख लो 11 और 4 कितना हो गया 15 और 41 और 4 45। तो देखो 45 जो है 15 का क्या है तिगुना है, मतलब कि 45 अगर पिता की आयु हो रही है तो पुत्र की आयु कितनी हो रही है 15 साल। देखो पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है ना, तो आपका यहाँ से कितना निकल के आ गया 4 साल निकल के आ गया। इस कंडीशन में आप x ना मानते हुए भी ऑप्शन से भी इस सवाल को क्लिक कर सकते थे, ऑप्शन से भी इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज़ करना कैसे, बाकी अपने को समझना है तो समझ के चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, एक पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 32 और 14 वर्ष, कितने सालों में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। देखिए मैं आप लोग बता रहा हूँ, फादर एंड सन 32 साल है एंड कितना है 14 साल, तो कह रहा है कितने सालों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो अब चलिए यहाँ से मैं आपको ऑप्शन से क्लिक करवाता हूँ। सपोज दैट यहाँ 4 साल बाद देख लो, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। देखो पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो गई क्या, बिल्कुल हो गई। तो ऑप्शन ही आपके लिए यहाँ पे क्लियर किया ना, कितना ऑप्शन आया तो 4 वर्ष। देखिए पिछले सवाल मैंने x मान के समझाया था, इस सवाल को हमने क्या कर दिया तो बाई ऑप्शन इसे अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना 150 वर्ष है। ए बी एंड सी फिर वर्तमान आयु का योग कितना है तो 150 वर्ष है, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना है तो 5 4 3। देखिए 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करिए। सबसे पहले तो मैं उनकी आज वर्तमान आयु की बात कर लेता हूँ। देखिए 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5 4 3 और वर्तमान में आयु का योग कितना दे रखा है तो 150 साल। तो आज से 10 साल पहले उनकी आयु क्या रही होगी, तो बोलेंगे कि 150 में से 30 घटा दो, 150 में से कितना साल घटा देते हैं 30 साल को अपन घटा देते हैं, क्योंकि सब 10 साल बड़े होंगे, यानी कि 120 साल। क्लियर हो गया, जो कि रेशियो में किसके बराबर है तो 5 4 9 3 12 के बराबर, यानी कि रेशियो में 12 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है तो 120 साल के बराबर आ रही है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 10 साल, तो यानी कि आज से 10 साल पहले वो 50 40 और 30 साल के थे। आज कितने साल के होंगे तो 60 साल 50 साल एंड 40 साल। आज से 10 साल बाद कितने के होंगे तो 70 साल 60 साल एंड 50 साल। इनका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकालने के लिए 0 0 0 सब में कॉमन है, तो कट जाएगा 7 6 5 इनका आया रेशियो।
यानी कि आज से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7:6:5। क्लियर हो गया ये चीज़, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 11 वर्ष पूर्व ए एवं बी की आयु का जोड़ 38 वर्ष था। आज से 11 साल पहले ए एवं बी की आयु का योग जो है 38 वर्ष था। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 7:5। आज से 11 साल पहले वो 38 साल के थे। तो अगर मैं बोलूँ आपसे आज से 11 साल पहले 38 साल उनकी आयु का योग था, तो आज कितना होना चाहिए था। 11 वर्ष पूर्व ए एवं बी की आयु का जोड़ 38 साल है, 11 वर्ष पूर्व है ना। तो आज अगर मैं बोलूँ तो इसमें 22 साल जोड़ सकते हैं क्या, बोलो। क्योंकि आज जो है ए भी 11 साल बढ़ गया होगा और बी भी 11 साल बढ़ गया होगा, यानी 38 + 22 साल है ना। तो देखा जाए कितना साल हो रहा है, तो 60 साल हो रहा है ना। तो बोल सकते हैं क्या कि आज जो है रेशियो में किसके बराबर है जी, तो 12 के बराबर है, जो कि मान किसके बराबर है, तो 60 के। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के। तो बोल सकते हैं 5 सत्ते कितना हो गया, तो 35 साल एंड 5 बचे 25 साल। मतलब आज अगर देखा जाए तो ए एवं बी की आयु का योग कितना है, तो 35 एंड 25 साल है। तो पूछ रहा है तो 5 वर्ष बाद ये कितने साल के हो जाएंगे, तो 40 साल के हो जाएंगे, और ये कितने साल के हो जाएंगे, तो 30 साल के हो जाएंगे। तो आज से 5 साल बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 40 साल और 30 साल की हो जाएगी। क्लियर है चीज़, समझ में आ गया आप लोगों को। आज से 5 साल बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 40 साल और 30 साल हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये आपके सामने है। ए एवं बी की वर्तमान आयु का औसत 30 वर्ष है। ए एवं बी की वर्तमान आयु का औसत कितना है, 30 साल है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। आज से 6 साल बाद ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 3:5 है। कितने साल बाद जी, तो आज से 6 साल बाद। ए एवं बी की वर्तमान आयु का औसत कितना है, तो 30 साल है। तो वर्तमान आयु का योग बोला जाए तो कितना साल हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। आज से 6 साल बाद मतलब ए भी 6 साल बढ़ा और बी भी 6 साल बढ़ा, यानी 12 साल दोनों बढ़ गए। तो बोल सकते हैं कि आज से 6 साल बाद उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, तो 72 साल की हो जाएगी ना। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए और बी की यहाँ पे जो आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है, जो कि रेशियो में किसके बराबर है, 8 के बराबर। यानी 8 का मतलब कितना साल, 72 साल। तो 1 का मतलब कितना, तो 9 साल। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 1 का मतलब 9 साल। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्तमान आयु देखना है, तो 9 × कितना हो गया, 45 साल। ये 45 साल कब की आयु है, तो आज से मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद की आयु। तो प्रेजेंट में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 45 में से 6 साल घटा दो, 39 ईयर्स। कितनी हो जाएगी, तो 39 ईयर्स। समझ में आ रहा है, कितनी साल की हो जाएगी, तो 39 ईयर्स। आज से 6 साल पहले। आज से 6 साल बाद तुम्हारी आयु अगर 45 साल हो रही है, तो आज से 6 साल पहले कितनी होगी, 39 ईयर्स। क्लियर है ये चीज़। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:4 है। यानी फादर एंड सन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, प्रेजेंट में वो 7:4 के रेशियो में है। उनकी आयु का गुना 1008 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद। अब देखिए बात यहाँ पे गुणनफल की कर रहा है, तो x मान लो, इसलिए मान लो कि ताकि आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। क्यों, इन दोनों को गुना करो तो 7 × 4 × x² आएगा, जो कि किसके बराबर है, 1008 के बराबर है। 7 से काट लो, 7 एकम 7, 3 आया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 से कितना कटा, तो 36 बार। x² का मान 36, तो x का मान कितना हो गया, 6 साल। और चलिए 7 छक कितना हो गया, 42 हो गया, एंड 4 छक कितना हो गया, 24 साल हो गया। तो ये तो चलो ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल वर्तमान। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 6 साल बाद यानी 42 और 6 48 साल, एंड 24 और 6 30 साल।
6 से कट जाना चाहिए, 6 से 8 बार में एंड 6 से 5 बार में। तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? तो 8:5 हो गया। तो देखिए गुणनफल जब अपन कर रहे हैं तो वहाँ पे स्क्वायर का टर्म भी आ रहा है। इसी चीज़ को मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको x लेके दिखाया था, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल जब हो रहा था तो कह सकते हैं ना कि गुणनफल में क्या हो रहा था, तो चीज़ों में जो अपन x मान के चले थे वो कहीं ना कहीं एक एक्स स्क्वायर का फॉर्म भी क्रिएट कर रहा था, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करे कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। फादर एंड सन 7 गुनी थी, 7:1। करे एक पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखिए यहाँ से आज से 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले वर्तमान में उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। तो आज से 5 वर्ष पहले देखा जाए तो कितने साल के होंगे? तो पिता भी 5 साल कम हुआ होगा और पुत्र भी 5 साल कम, यानी कि आज से 5 साल पहले 50 में से 10 गया, कितने साल के होंगे? तो 40 साल के होंगे, जो कि रेशियो में किसके बराबर है? तो 8 के बराबर है। तो रेशियो में 8 की वैल्यू 40 साल, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो 5 साल के बराबर हो गई। तो कह रहे वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो 1 का मतलब 5 साल, तो 5 का मतलब कि 7 का मतलब 35 साल और ये 5 साल, 5 वर्ष अब जोड़ दो क्योंकि वर्तमान आयु लेके आनी है। तो 40 और 10 साल, कितना हो गया? तो 40 और 10 साल, क्योंकि ये तो जो आयु है ना 5 साल पहले का है, 35 और 5, क्योंकि हमने जो ये रेशियो ले रखा है वो 5 साल पहले का ले रखा है। जब रेशियो 5 साल पहले का ले रखा है तो उम्र भी 5 साल पहले की आएगी। तो आज अपने को वर्तमान उम्र देखना था, तो हमने वर्तमान उम्र निकाल लिया, कितना? 5 साल जोड़ दिया उसमें, तो 40 और कितना आया? तो 10 साल आया। क्लियर है ये चीज़ आप लोग के लिए? बिल्कुल। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि ए और बी की आयु का गुना जो है 750 साल है। इनकी आयु की वर्तमान अनुपात कितनी है? 6:5 है। तो वर्तमान आयु ए और बी की कितनी है? तो 6:5 है। हम मान लेते हैं 6x और 5x है, ठीक है। इनकी आयु का गुणनफल 750 साल है, यानी कि 6 गुने 5 गुने x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? 750 वर्ष के बराबर। 5 से काट लो, 15×5 = 75, 150 बार में कटेगा। 6 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 25 छके 150, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 5 साल आ गई। तो कह रहा है क्या? पहले तो इनकी आयु निकालें, तो 6 × 5 = 30 साल एंड 5 × 5 कितना हो गया? 25 साल। तो इनकी वर्तमान आयु का गुणनफल तो निकाल के अपन चल दिए, 30 और 25 साल हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। अंतर यहाँ पे कितने का आ रहा है? तो 5 साल का आ रहा है। तो बोल सकते हैं उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो 5 साल है, ठीक है। क्लियर है? उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो 5 साल है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि आज से 6 वर्ष बाद ए एवं बी की आयु का जोड़ कितना है? 78 साल है। आज से 6 साल बाद। तो आज से 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है? तो 8:5 है। आज से 7 वर्ष पूर्व ए और बी, आज से 7 वर्ष पूर्व मतलब प्रेजेंट से 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? तो 8:5 था। देखिए 7 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना था? तो 8:5 था। आज से 7 साल बाद और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का जोड़ कितना? 78 साल। आज से 6 साल बाद, प्रेजेंट से 6 साल बाद उनकी आयु का योग कितना है? तो 78 साल, 78 ईयर। आज से 6 साल बाद ए और बी की कोई भी आयु मान लेते हैं एक्स और वाई बन के आ रही है, इन दोनों का योग जो है किसके बराबर है? आपके सामने इन दोनों की जो आयु का योग है 78 साल। आज मतलब आज से 6 साल बाद 78 ईयर। आप देखो कि आज से 6 साल पहले मतलब प्रेजेंट में अगर जाओ आप, तो प्रेजेंट में इसमें से मैं बोलूँ कि 12 साल घटा दो, तो 12 साल में घटाएंगे
तो बोल सकते हैं इनकी प्रेजेंट आयु का योग निकल के आ जाएगा, क्योंकि आज से 6 साल बाद दो व्यक्तियों की आयु 78 साल हो रही है, तो आज जो होगी कितनी होगी, तो 78 से में से अपन 12 साल घटा देंगे तो आज की आयु निकल के आ जाएगी। तो ठीक है, चलो आगे भी, इससे भी आगे बढ़ो, तो आज से 7 वर्ष पहले भी चले जाओ आप, तो आगे आज मतलब इन दोनों की आयु का युग इतना है, तो आज से 7 साल पहले मतलब 14 साल इसमें से और घटा दो, पता चल जाएगा आपको कितना निकल के आएगा। तो 26 इसमें से घटा दिए, 26 3 78 होता है, 26 दूना कितना हुआ 52 साल, है ना, जो कि अनुपात में किसके बराबर है, तो 13 के बराबर है। रेशियो में 13 की वैल्यू किसके बराबर है, तो 52 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 साल के, है ना। तो 1 की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अब आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो 8 चौका कितना हो गया 32 साल एंड 5 चौका कितना हो गया, तो 20 साल। क्लियर है। तो कह रहा है आज, तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु लेके आ जाओ। तो 32 में 7 जोड़ दो, क्योंकि आज से 7 साल पहले की आयु 32 साल है ना, तो आज कितनी हो जाएगी 39 ईयर्स एंड 20 और 7 27 साल, यानी 39 एंड 27 ईयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों को कैसे करना है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा समझना है चीज़ों को एंड सेट करना है इनको, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये कि 10 वर्ष पूर्व जो है ए और बी के आयु का अनुपात कितना था, तो 3:1 था। आज से 10 साल पहले, प्रेजेंट से मैं बोलूँ 10 साल पहले, मतलब कि 10 ईयर बिफोर की बात कर रहे हैं अपन। 10 साल पहले ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना था, ए एवं बी की आयु का अनुपात था आपके सामने 3:1। ठीक है, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद देखा जाए यहाँ से तो कितना हो रहा है 2:1। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक बात, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग ज्ञात करें। अब मेरे इस बात को आप लोग समझ लो, इस सवाल से बहुत चीज़ें समझ में आपको आएंगी। देखो क्या समझना है आपको। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए एवं बी में आयु का अंतर कितना आ रहा है, तो 2 साल का आ रहा है। जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए एवं बी में आयु का अंतर कितने साल का आ रहा है, 1 साल का आ रहा है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब भी आयु का जो अंतर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, तो समान आएगा। यहाँ पे इनकी आयु का अंतर देख रहे हैं, तो ए और बी में 2 साल का आ रहा है, और यहाँ इनकी आयु में बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो 1 साल का आ रहा है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये 4 साल हो गया और ये 2 साल हो गया, इनके बीच आयु में अंतर कितने का आ रहा है, 2 साल का। यहाँ पे भी देख लो अंतर कितने का आ रहा है, तो 2 साल का, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा था और यहाँ पे 1 आ रहा था। तो मैंने इस 1 में 2 से गुना करके इनके आयु का जो अंतर था उसको बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद सवाल बन गया अपना। देखो कैसे, ये रेशियो में 3 से कितना हो गया, तो 4 हो गया, और ये 1 से कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो अपन क्या देख रहे हैं कि अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, जो कि किसके बराबर है, तो 10 साल और 10 साल 20 साल के बराबर है। मतलब 3 से हो गया रेशियो में वो 4। इस दौरान उसकी आयु में कितने की वृद्धि हुई थी, तो 20 साल की हुई थी, क्योंकि प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 10 साल बाद। तो गैप देखो तो 20 साल का आ रहा है ना, जो कि रेशियो में किसके बराबर है, 1 के बराबर है। चाहे आप इधर से भी देख लो, 1 का मान किसके बराबर आ गया, तो 20 साल। तो जब 1 का मान 20 साल के बराबर आ गया तो प्रेजेंट आयु निकालना अपने लिए आसान है। तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 60 साल, और 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 साल। आज से 10 साल पहले कोई बंदा 60 साल का था, तो आज कितने साल का होगा, 70 साल का। आज से 10 साल पहले कोई बंदा 20 साल का था, तो आज कितने साल का होगा, 30 साल का। दोनों के आयु का योग कितना हो गया, तो 70 और 30 100 साल हो गया। तो पूछ समझ सकते हैं ना आप लोग, वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो गया, तो 100 साल। मैंने जो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, इस बात को आप लोग समझ लिए, इसलिए किया था कि आयु का अंतर जो होगा 2 व्यक्तियों के बीच हमेशा समान रहेगा। मैं फिर से ये बात बता दूं कि यदि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ तो हमेशा भी आपसे मैं 10 साल बड़ा ही रहूँगा। क्लियर है चीज़। यहाँ पे आज से 10 साल पहले ए जो है बी से 2 साल बड़ा दिख रहा था, और यहाँ पे 1 साल बड़ा दिख रहा था। तो इस 1 साल को 2 साल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से गुना कर दिया। दोनों तरफ अगर रेशियो में समान संख्याएं गुना करते हो
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर हो गया चीज़? आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूँ, 15 वर्ष पश्चात मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, आज मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूँ, मतलब फादर एंड सन। 3 गुना मतलब 3:1 का रेशियो आ रहा है। 15 वर्ष बाद मैं आज से 15 वर्ष बाद, मतलब 15 वर्ष बाद ये भी 15 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 15 वर्ष बढ़ेगा, क्या हो जाऊंगा? 2 गुना हो जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो? देखो, मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि अभी यहाँ पे देख रहे हो आप कि पिता जो है और पुत्र की आयु के बीच अंतर कितने का है? तो 2 साल का है। यहाँ पे कितने साल का आ रहा है? 1 साल का आ रहा है। फिर से वही बात कि इनके अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। अब देखो, इसका पिता 3 से कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया। और पुत्र 1 से कितने हो गया? 2 हो गया। मतलब रेशियो में 1 की वृद्धि हो रही है, जो कि किसके बराबर है? तो 15 साल के बराबर। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 15 साल। तो हमारी आयु का योग पूछ रहा है। ठीक है, 2 गुना हो जाऊंगा तो हमारी आयु का योग क्या है? मतलब प्रेजेंट आयु का योग शायद, है ना। चलिए खैर कोई नहीं। 1 का मतलब कितना हो गया? 15 साल। तो 3 का मतलब कितना हो गया? 45 साल। और 1 का मतलब 15 साल। क्लियर हो गया? तो आयु का योग कितना हो गया? तो 60 साल हो गया इनकी आयु का योग। ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? तो 60 साल हो जाएगा। 45 साल प्लस 15 साल, कितना साल? 60 साल। क्लियर हो गया ना। मैंने यहाँ पे 2 से गुना इसलिए किया था क्योंकि ये 3 और 1 के बीच अंतर 2 का आ रहा है, जबकि 2 और 1 के बीच अंतर 1 का आ रहा था। तो इस 1 के अंतर को मुझे 2 में बनाना था, कन्वर्ट करना था, तो मैंने इसमें 2 से गुना कर दिया। और ये चीज़ आपके सामने निकल के आ गई कि हमने क्यों किया ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं, क्लियर है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना है? अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:5। वर्तमान में, प्रेजेंट में जो है ए एंड बी की जो आयु का रेशियो है आपके सामने कितना दे रखा है? तो 3:5 का दे रखा है। ठीक है, यदि 2.5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है? 45 वर्ष हो तो उनकी आयु, वर्तमान आयु ज्ञात। आज से देखिए उनके कह रहा है कि 2.5 वर्ष बाद, 2.5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 45 वर्ष है। तो आप बताइए, आज से 2.5 साल बाद किसी व्यक्ति, 2 व्यक्तियों की आयु का योग अगर 45 साल है तो आज कितनी साल के होंगे? तो इसमें से 5 साल घटा देंगे तो 40 साल हो जाएगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति 2.5 साल बड़े होंगे, तो यानी कि 5 साल की आयु बढ़ा के लिखे हैं। तो आज की अगर बात करें तो कितने साल के होंगे? तो 40 ईयर के होंगे, जो कि रेशियो में किसके बराबर है? तो 8 के बराबर है। 8 की वैल्यू 40 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5 की। तो आपसे क्या पूछ रहा है? उनकी वर्तमान आयु बताएं। तो 3 का मतलब कितना हो गया? 15 साल। एंड 5 का मतलब कितना हो गया? तो 25 साल। यानी 15 और 25 साल ए एवं बी की आयु हो। क्लियर है ये चीज़? ए एवं बी की आयु कितनी हो गई? तो 15 एवं 25 साल हो गई ए एवं बी की आयु। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वर्तमान में ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना है? तो 5:4 है। वर्तमान में देख लीजिए यहाँ पे ए एवं बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो 5:4 के रेशियो में है ना। 10 साल पहले ये रेशियो कितना था? तो 5:3 था। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि देखिए इनके बीच गैप कितने का है? तो 2 साल का है। इन दोनों के बीच गैप कितने का है? तो 1 साल का है। तो गैप को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? 2 से इधर भी गुना कर दिया, 2 से इधर भी गुना कर दिया। अब देखिए ये व्यक्ति जो है आज 10 साल का है अनुपात में, तो आज से 5 साल पहले, मतलब 10 साल पहले ये कितने का हो गया? 5 साल का हो गया। ये 8 साल का है बी आज में, तो आज से 10 साल पहले कितने का है? तो 3 साल का है। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि रेशियो में 5 का अंतर आ रहा है, जो कि उम्र में 10 साल का आ रहा है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2 साल। तो बताइए 10 का मतलब कितना हो गया? 10 दूना 20 साल और 8 दूना 16 साल। यानी बोला जाए तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी है? तो 20 और 16 है। क्लियर है ये चीज़? वर्तमान में इनकी आयु कितनी है? तो 20 और 16 है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 7:13 है। ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 7:3 है प्रेजेंट में।
20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 17:23 हो जाएगा। प्रेजेंट में 7:13 है और आज से 20 साल बाद, यानी कि 20 साल बाद ये कितना हो जाएगा? तो 17:23 होगा। तो उनकी 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? खैर ठीक है, 17 अनुपात कितना हो जाएगा? तो 23 हो रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 7 और 13 में कितने का अंतर आ रहा है? तो 6 का अंतर आ रहा है। 17 और 23 में भी 6 का अंतर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि देखिए 7 से ये 17 हो गया और ये 13 से कितना हो गया? 23 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये अनुपात में 10 साल की वृद्धि कर रहा है, जबकि उम्र में कितने की वृद्धि कर रहे हैं? तो 20 साल की। तो 1 का मतलब कितने हो गए? तो 2 साल हो गया। तो 7 का मतलब कितना हो गया? तो 14 साल। और 13 का मतलब कितना हो गया? 26 साल। तो बोला है आज से 5 वर्ष बाद, यानी कि 14 + 5 कितना हो गया? 19 साल। एंड 26 + 5 कितना हो गया? तो 31 साल। बोल सकते हैं 19 और 31 साल क्या होंगे? आज से 5 वर्ष बाद की उनकी आयु होगी। 19 और 31 साल। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3 था। आज से 4 वर्ष पहले ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना था? तो 2:3 था। प्रेजेंट से 4 साल पहले कितना था? तो 2:3 था। बात को समझ लेना, 4 वर्ष पहले कितना था? तो 2:3 था। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? तो 5:7। 4 वर्ष बाद देखा जाए तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? तो 5:7। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? तो देखोगे 2 और 3 में अंतर 1 का आ रहा है, जबकि 5 और 7 में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो क्यों ना हम इस 1 के अंतर को 2 में कन्वर्ट कर दें और 2 से दोनों साइड गुना कर दें। देखिए ये 4 से कितना हो गया? तो 5 हो गया। ये 6 से कितना हो गया? तो 7 हो गया ना। 4 से 5, 6 से 7, मतलब रेशियो में 1 की वृद्धि हो रही है। और 1 का मतलब कितना हो गया? तो 4 साल और 4 साल 8 साल। तो 1 का मतलब 8 साल। 1 का गैप क्यों बढ़ा? जब उनकी आयु में 8 साल की बढ़ोतरी हुई। तो 1 का मतलब 8 साल हो गया। तो 4 का मतलब 8 चौका 32 साल एंड 8 छक 48 साल। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? उनकी वर्तमान आयु निकालें। तो आज से 4 साल पहले कोई व्यक्ति 32 साल का है, तो आज कितने साल का होगा? 36 साल का। ये 48 और 4 52 साल, यानी कि 36 साल और 52 साल उनका आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज़? 36 ईयर्स एंड 52 ईयर्स आंसर आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए मैं आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को ही आप 2-3 बार सॉल्व कर लो तो आपको अदर बुक से या कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपकी मर्जी है, आप बनाओ तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी बुक से सॉल्व कर रहे हो या किसी टीचर का असाइनमेंट बना रहे हो या किसी कोचिंग का असाइनमेंट बना रहे हो, तो ये और अच्छी बात होगी, है ना। अगर आपके पास समय कम है, अगर चाहते हो कि तुरंत रिवीजन करें एग्ज़ाम से पहले, तो एग्ज़ाम से पहले 1 घंटे का वीडियो आएगा, 1-1.25 घंटे का होगा। आप इनको देखोगे, देखने के बाद ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब आप एग्ज़ाम में जाओगे, हूबहू इसी तरीके का एक सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा और उसे सॉल्व करके आप आ जाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 7:3 है। ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो प्रेजेंट में अगर देखा जाए 7:3 है। और बोला आज से 14 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? तो 7:4। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे इनके बीच गैप कितने का है? तो 7 और 3 में गैप 4 का है। यहाँ पे कितने का गैप है? तो 3 का है। और ये 14 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं ना, 14 वर्ष बाद की। तो देखिए इन गैप को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? उल्टा गुना करेंगे। उल्टा मतलब 3 से इसमें गुना कर देंगे और 4 से इधर कर देंगे। तो देखो 3 और 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब 3 से करेंगे तो 7 तरीका कितना हो गया? 21 हो गया। और 3 तरीका 9 हो गया। हमने क्या किया? 3 से गुना कर दिया। ठीक है, और इधर हम 4 से गुना कर देंगे तो 7 चौक कितना हो गया? 28 साल और 4 चौका 16 साल। अब देखो प्रेजेंट में उनकी आयु जो है 21 और 9 साल है। अभी क्लियर नहीं है रेशियो में। आज से 14 साल बाद ये कितने हो जाएंगे? 28 और 16 के। अब देखो यहाँ से 21 से 28 बढ़ा कितने में? तो 7 साल इधर बढ़ रहा है। और 9 और 7 16, मतलब 7 का मतलब कितने साल हो गया? 14। तो 1 का मतलब 2 साल।
तो 21 का मतलब कितना हो गया, ओरिजिनल में अगर देखा जाए प्रेजेंट में तो 42 साल के हो गए, और 9 का मतलब 18 साल, यानी 42 और 18 साल। तो जब आप चीज़ों को रेशियो में समझना स्टार्ट कर दोगे तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अगला सवाल देखेंगे आप। अगला सवाल ये है कि वर्तमान में ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 9:4 है। कितना है, 9:4 है। 27 वर्ष बाद यह अनुपात 9:5 हो जाएगा। वर्तमान में ये है 9:4 है ना। 27 साल बाद, कितने साल बाद जी, तो 27 साल बाद कितना हो जा रहा है, तो 9:5 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, तो 5 साल का आ रहा है। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 4 साल। रिवर्स मल्टीप्लाई करके रेशियो को बराबर करते हैं। 4 से इधर गुना कर दो, 4 से, 5 से इधर गुना कर दो, 5 से इधर। अब देखो 36 से 45 हो गया, मतलब कितने साल बढ़ा, 9 साल बढ़ा। 16 से 25, 9 साल। तो जो रेशियो में 9 का मान है वो किसके बराबर है, 27 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के हो जाएगी ना। तो देखिए 9 चौका 36 तिया कितना हो गया, तो 108 साल, और 4 चौका 16 तिया कितना हो गया, 48 साल। मतलब बोल सकते हैं 108 और 48 साल उनका क्या हो गया, तो वर्तमान आयु हो गया। मैंने जो 2-3 कंसेप्ट आपको बताए थे वही कंसेप्ट आपके हर जगह काम आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। मैं बहुत ही कम कंसेप्ट बताता हूँ और सारे सवाल उन्हीं कंसेप्ट पे बनते हैं। तो ये 2-3 कंसेप्ट ही आप लोगों को समझ के चलना था, ज़्यादा अपने को आगे नहीं जाना था इसके अंदर। ठीक है, और इसी पे आपके 99% सवाल बनेंगे, चाहे किसी भी बुक के हों। अगला सवाल आपके सामने है कि एक व्यक्ति की उम्र उसकी 10 वर्ष पूर्व की उम्र का 150% है। एक व्यक्ति की उम्र उसके 10 वर्ष पूर्व की उम्र का 150% है। 150% कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की प्रेजेंट एज जो है 10 वर्ष पूर्व की उम्र का, देखो प्रेजेंट में और 10 वर्ष पूर्व यानी पास्ट, आज से ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, चाहे 10 वर्ष ये बात ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है कि जबकि 10 वर्ष बाद की उम्र का 75% है ना, जबकि 10 वर्ष बाद की उम्र का कितना है, तो 75% है। ठीक है, अब देखो यहाँ से सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, एक व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष पूर्व की उम्र का 150% है। अगर ये 100 है तो ये कितना है, 150 है। और आज से 10 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये भी 10 वर्ष, ये इसकी उम्र का 75% है, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। बोलो, अगर 75% का मान 150 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200। 75% की वैल्यू हमने मान लिया 150, तो 100% तो उन्हें 100 कर लो, ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 200। अब देखो ये जो है आज से मान लेते हैं 10 साल पहले वो 100 साल का था, तो ये कितना रेशियो हो गया, 150। और ये जो 150 है आज से 10 साल बाद का कितना है, 75%। अब आप इनका रेशियो निकाल लो, रेशियो का साइन जैसे लगाओगे तो कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 50 दूना 100, 50 3 150 और 50 100 का 200। अब देखिए इन रेशियो में देख रहे हैं आप कि ये इससे 1 बड़ा है और 4 है इससे 3 से 1 बड़ा है, और उम्र में देखिए तो 10 साल का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। तो अपन क्लियर हो गया कि एक की वैल्यू किसके बराबर है, 10 साल के बराबर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र कितना है, 3 है ना, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 30 साल। तो उसकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, तो 30 साल हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये जो प्रेजेंट का एज है, पास्ट के एज का 150% है, और पास्ट फ्यूचर के एज का 75% है। क्लियर हो गया ये बात, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कैसे किया मैंने, बिल्कुल आसान है करना। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल कह रहा अरविंद के पिताजी की उम्र अरविंद से 4 गुनी है। अरविंद के पिताजी की उम्र अरविंद से कितनी है, तो 4 गुनी है। फादर एंड अरविंद 4 गुनी है। ठीक है, 5 साल पहले पिता की उम्र अरविंद की उम्र से 7 गुनी थी। अब 5 साल पहले की बात करें तो इसको थोड़ा नीचे लिख लो आप, 4:2।
5 साल पहले कितनी थी, तो 7 गुनी थी 5 साल पहले। ठीक है, मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे इनके आयु में कितने गैप आ रहा है, 6 साल का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, तो 3 साल। तो इसमें अगर 2 से गुना कर दें तो 6 साल हो जाएगा। अब बताइए रेशियो में 7 से ये कितना हो गया, 8 हो गया, 1 से कितना हो गया, तो मतलब रेशियो में 1 की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 5 साल। तो अरविंद के पिता की क्या पूछ रहा है आपसे, उम्र कितनी है। तो 1 का मतलब अगर 5 साल है तो 8 का मतलब वर्तमान उम्र तो ही है ना, 8 का मतलब कितना हो गया, तो 40 साल। तो बोल सकते हैं अरविंद के पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 40 साल हो जाएगी। क्लियर है। तो आइए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। ठीक है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। ठीक है, फादर एंड सन की बात कर ले तो 5 टाइम्स है ना, 5 गुना बड़ा है। देखिए 5 गुना बड़ा होने का मतलब रेशियो 6:1 भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश में देखिए फादर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन से, मतलब इंग्लिश में ये चीज़ बोला है कि एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना है, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स मोर नहीं दे रखा है यहाँ पे, बट हिंदी में 5 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपका सेंस क्या आएगा, 5 टाइम्स है, यानी 5:1 के रेशियो में। ठीक है, कह रहा है 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब कितना होता है, तो 5/2, यानी अगर ये 2 हो रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, 5 हो रहा है। कब जी, तो 15 वर्ष बाद। मतलब इन गैप में कितने का उम्र का गैप आ रहा है, तो 15 साल का गैप आ रहा है, 5:2, ये 15 साल बाद। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए कितने साल का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो 3, यहाँ पे 4। मैंने क्या बोला था कि ये गैप जो है ना हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना, 15। 4 से इधर गुना कर दो तो ये 8 और ये कितना हो जाएगा, तो 20। अब देखिए 15 से ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये 3 से कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब रेशियो में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो 5 की बढ़ोतरी हो रही है ना, जो कि किसके बराबर है, तो 15 साल के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3 साल के बराबर। अगर आप पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 15 है, तो 15 दिया कितना हो गया, तो 45 साल। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 45 साल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए गैप को इक्वल करना भी एक दिमाग की बातें हैं, और यहाँ पे यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप गैप को क्या कर लो, इक्वल करना जान जाओ, समझ जाओ कि इक्वल कैसे करते हैं। ठीक है, और समझने की कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर रिवर्स मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीता की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 6/5 गुना है। शादी के समय और वर्तमान में, शादी के समय जब वो शादी के टाइम एंड प्रेजेंट में बात करें, शादी के समय ये 5 थी, तो आज कितनी है, 6। ठीक है, और उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। तो देखिए रेशियो में देखा जाए तो शादी और आज की आयु में 1 का अंतर है, जो किसके बराबर है, 6, यानी 6×5 = 30 एंड 6 के कितना, 36। जब उसकी शादी हुई थी तब वो 30 साल की थी, आज वो कितने साल की है, 36 साल की है। कह रहा सीता के बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 है। तो मतलब उसका जो सन है इसका कितना, 1/12, यानी 36 का 1/12 कितना हो गया, 3 साल हो गया। तो कह रहा है उसके बेटे की आयु ज्ञात करें, उसके बेटे की आयु कितने निकल के आ गई, तो 3 साल आ गई। वर्तमान आयु का मतलब कि 36 जो है इसका कितना है, तो 1/12 है, और ये निकल के कितना आ गया, तो 3 साल निकल के आ गया। क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि 4 भाइयों की आयु का योग कितने, 54 साल है। उनकी उम्र का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है, क्रमशः 4 वर्ष है। तो बड़े भाई की आयु ज्ञात करिए। मान लेते हैं कि सबसे छोटे भाई की आयु 1 साल है, तो इससे बड़ा है वो 4 साल का है, यानी x+4। ये इससे बड़ा है, यानी x+8 एंड x+12। 4 साल का क्रमशः अंतर है, जो कि किसके बराबर है, टोटल अगर जोड़ा जाए तो 54 साल। तो 12, 8, 20 और 4, 24, यानी कि 4x + 24 बराबर कितना हो गया, तो 54 साल, है ना। तो 4x बराबर कितना हो गया, तो 24, 54 में से 24 जाएगा 30, यानी x की वैल्यू यहाँ से दैट इम्प्लाई कितनी निकल गई, 7.5 साल निकल के आ गई ना, 30/4 यानी 7.5 साल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बड़े भाई की उम्र सबसे बड़ा कौन होगा, तो x+12 बोला होगा, तो 7.5 + 12 19.5 साल का है सबसे बड़ा वाला बेटा। ठीक है,
क्लियर हो गया ये चीज़? कितने साल का है? तो 19.5 साल का है सबसे बड़ा वाला। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्तमान में ए बी सी की कुल आयु 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? तो 1, 2, 3 था। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो 1, 2, 3 था। ए बी एंड सी 10 वर्ष पहले कितना था? 1:2:3। देखा जाए तो रेशियो में 3, 2, 5, 1, 6 के बराबर आ रही है। आज से 10 साल पहले की बात अगर देखी जाए तो कितनी आ रही? रेशियो में 6। और आज उनकी कुल आयु कितनी साल है? 90 साल है। तो आज से 10 साल पहले कितने साल के होंगे? तो 90 में से 30 निकल के आ गया बाहर, तो कितना हो गया? 60। तो एक की वैल्यू कितने साल आ गई? 10 साल आ गई। तो क्या पूछ रहा है? बी की वर्तमान आयु। तो 2 की मतलब कितनी आ गई? तो 20 साल। और आज से 10 साल पहले की आयु है ना, तो 10 साल इसमें जोड़ दो तो कितना निकल के आ गया? तो 30 साल आ गया, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? तो 30 साल हो गई। क्लियर हो गया ये चीज़? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 2 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। आज से 2 साल पहले फादर एंड सन की बात करें, फादर एंड सन 5 गुनी थी आज से 2 साल पहले। तो 5x एंड x मान लो, आज से 2 साल पहले की उम्र, तो आज कितनी हो जाएगी? तो 5x + 2, और इधर भी कितनी हो जाएगी? तो x + 2। प्रेजेंट का एज हो गया। आज से 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद मतलब कितना हो जाएगा? 5x + 4 एंड x + 4। क्या कह रहा है? आज से 2 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुने से 8 वर्ष ज़्यादा है। मतलब कि पुत्र की उम्र की 3 गुने से, फिर भी ये 8 साल ज़्यादा है, तो 8 इधर जोड़ के इनको क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो देखिए क्या निकल के आएगा? ये 3x हो जाएगा, ये 5x है, तो इधर बन रहा है 2x बराबर 3 चौका 12, 8 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 16। यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 8। तो पूछ रहा है वर्तमान आयु ज्ञात करें किसका? पिता और पुत्र की। x की वैल्यू 8 है, तो 8 × 5 = 40 और 2 कितना हो गया? 42 साल पिता की उम्र, और 8 + 2 साल 10 साल, तो 42 और 10 साल हो जाएंगे इनकी उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसी बात बोले कि 3 गुने से 2 वर्ष ज़्यादा, 8 वर्ष ज़्यादा, यानी वर्ष को जब जोड़ने की बात आ जाती है तब अपन x मान लेते हैं, क्योंकि कहीं वो मिक्सअप ना हो जाए इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आइए, और अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु का कितना है? 2/5 है। मतलब मदर एंड सन, मदर की आयु 5, तो सन की आयु कितनी है? 2 है। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। मतलब ये 2:1, आधी का मतलब ये हो गया। लेकिन मैंने अभी बताया था कि इनमें बीच कितने गैप है? 3 का। यहाँ पे गैप 1 का है, तो 3 से गुना करके गैप को बराबर कर लेते हैं। तो 3 से इधर भी गुना कर देते हैं, 3 से इधर, ये कितना हो जाएगा? 6, और ये 3। कब की बात करें? तो प्रेजेंट से 8 साल बाद। मतलब गैप कितने का है? तो 8 साल का है उम्र में। देखिए 5 से ये 6 हो गया, रेशियो में 1 की वृद्धि हो रही है, जिसका मतलब कितना हो रहा है? 8 साल। तो कह रहे हैं माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो 8 × 5 कितना हो गया? तो 40 साल, और माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएंगी? तो 40 साल हो जाएंगी। क्लियर हो गया ना? यानी माता जी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएंगी? तो 40 साल हो जाएंगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कैसे किया मैंने? 5:2 था, बाद में आधी हो रही थी 2:1, लेकिन मैंने क्या बताया था कि गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे गैप 3 साल का, जबकि यहाँ पे गैप कितने साल का आ रहा है? 1 साल का। तो मैंने गैप बराबर करने के लिए 3 से गुना कर दिया, तो गैप हमारा बराबर हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है कि स्नेहा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/6 है। स्नेहा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/6, यानी फादर एंड स्नेहा। ठीक है, ये स्नेहा है, अब देखिए स्नेहा की आयु उसके पिता की आयु कितनी? 1/5 है। तो अब सही होगा सवाल, है ना? अब देखिए 10 वर्ष बाद जो है स्नेहा के पिता की आयु बीमल की आयु की दुगुनी होगी। अब देखिए स्नेहा के फादर और बीमल की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पिता की मतलब इसके बीमल की आयु कितनी है? 2 गुनी है। आज से 10 वर्ष बाद, मतलब ये बात अभी फ्यूचर की हम कर रहे हैं, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। और क्या यहाँ बोल रहा है कि बीमल ने अपना 18वां जन्मदिन
2 वर्ष पहले मनाया था। आज से 2 साल पहले बीमल ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था, आज से 2 साल पहले। तो आज बीमल कितने साल की होगी? तो बोलेंगे आज से 2 साल पहले उसने 18वां मनाया था, तो आज बीमल 20 साल की होगी। ठीक है, आज से 10 साल बाद का ये रेशियो दे रखा है ना 2:1, तो आज से 10 साल बाद बीमल कितने साल की होगी? 30 साल की होगी। तो बोल सकते हैं आज से 10 साल बाद बीमल 30 साल की होगी, जो कि रेशियो में किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो आज से 10 साल बाद स्नेहा के जो पिता की रेशियो में आयु कितनी है? 2 है, तो मतलब ये तो 60 साल के हो गए। तो आज की बात करें, आज से 10 साल बाद 60 साल, तो आज कितने साल के होंगे? 50 साल के होंगे। तो यदि 5 के रेशियो में मान 50 है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 10 साल। तो बोल सकते हैं कि स्नेहा आज कितने साल की है? तो 10 साल की है। स्नेहा आज कितने साल की है? तो 10 साल की है। क्लियर है ये चीज़? स्नेहा की आज की आयु देखा जाए तो कितने साल हो रही है? तो 10 साल हो रही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? कह रहे एक पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग के 3 गुने के बराबर है। एक फादर है और उनके 2 पुत्र S1 + S2 अपन ले लेते हैं। ठीक है, इनके योग के 3 गुने के बराबर है। मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना है? 3x है। अब बोल रहा है क्या यहाँ से? परंतु 20 साल बाद पिता की आयु पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएंगे। तो 20 साल बाद मतलब पिता तो 20 साल बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएंगे? 3x + 20। और पुत्र की बात करें तो दोनों पुत्र 20-20 साल बढ़ेंगे ना, तो बोल सकते हैं x + यहाँ 40 हो जाएगा। पहले तो ये दोनों x साल के थे, अभी 20-20 साल बढ़े तो x + 40, और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। x को इधर लेके आओ, यानी कि 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? तो बोल सकते हैं इधर 40 गया तो कितना बचा? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? तो x की वैल्यू आ जाएंगी 10। ठीक है, तो बोला पिता की आयु कितनी थी? 3x, यानी कितना हो जाएगा? 30 ईयर्स। पिता की आयु कितनी हो जाएंगी? तो 30 ईयर्स की बात हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 30 साल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ही बात समझना था कि दोनों पुत्र हैं, तो जब उनकी आयु बढ़ेगी तो दोनों के 20-20 साल बढ़ेगी। ठीक है, कह रहा है कि 2 साल पहले लड़कों की उम्र की योग 18 वर्ष था। 2 लड़कों की उम्र का योग कितना था? 18 वर्ष था। यदि 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर कितना है? 2 साल हो, तो बड़े लड़के की उम्र बताइए। 2 साल पहले 2 लड़कों की उम्रों का योग कितना था? तो 18 साल था, आज से 2 साल पहले। तो आज अगर मैं बात करूँ दोनों लड़कों की उम्र x + y कितनी हो जाएंगी आज प्रेजेंट में? तो देखो आज प्रेजेंट की बात करें तो 18 साल और प्लस दोनों में 2-2 साल बढ़ेगा तो 22 साल हो गया। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का अंतर कितना आ रहा है? तो 2 वर्ष हो, तो 3 वर्ष बाद आज से। आज प्रेजेंट में इन दोनों की उम्र हमने ले लिया x और y, क्योंकि बड़े लड़के की अपनी उम्र बताइए। तो प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं दोनों की उम्र कितनी है? तो 22 साल है। तो आज से 3 साल बाद दोनों की उम्रों का अंतर कितना आ रहा है? 2 वर्ष हो रहा हो। तो दोनों की उम्रों का अंतर 2 वर्ष हो, तो 3 वर्ष बाद हो चाहे 10 वर्ष बाद हो, अंतर तो हमेशा 2 साल ही रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं x - y की वैल्यू 2 साल। बड़े लड़के की उम्र यानी x का मान निकाल के लेके आना है। y से y कट गया, 2x बराबर कितना हो गया? 24 साल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 साल। तो बोल सकते हैं बड़े लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी? 22 साल। क्लियर है ये चीज़? आज से 3 साल बाद लो चाहे 3 साल पहले लो, अंतर तो हमेशा 2 साल का ही रहेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी अंतर 2 साल का ही रहेगा। क्लियर है ये चीज़? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि प्रिया राजेश से 5 साल छोटी है, यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है? तो 5:6 हो। तो बताइए प्रिया की उम्र क्या है? ठीक है, P फॉर अपन प्रिया मान लेते हैं एंड R फॉर राजेश। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि प्रिया जो है राजेश से 5 साल छोटी है, यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। इनकी आयु का रेशियो कितना है? तो 5:6 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि प्रिया जो है राजेश से कितनी साल छोटी है? 5 साल छोटी है। तो यहाँ पे देखिए कि रेशियो में जो है इससे कितनी साल छोटी है? तो 1 साल छोटी है, जो कि किसके बराबर है? 5 के। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आपके सामने कितनी निकल के आ गई? तो 5 साल निकल के आ गई। तो प्रिया की उम्र बताइए, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो 25 ईयर के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रिया की आयु कितनी हो गई? तो 25 ईयर हो गई। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अंकिता तथा सुमित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 6:7 है। अंकिता एंड सुमित। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 6:7 है। क्लियर है?
6 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। आज से 6 साल बाद, यानी अभी तो इनकी आयु का अनुपात 6:7 है, आज से 6 साल बाद यह अनुपात हो जाता है आपका कितना, तो 7:8 हो जाता है। क्लियर है? तो बताएं कि अंकिता की वर्तमान आयु, अब देखिए ये जो आयु में बढ़ोतरी हो रही है कितने साल की हो रही है, 6 साल की हो रही है। कितने साल की, 6 साल की, जो कि रेशियो में किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। तो मतलब बोल सकते हैं 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6 साल के बराबर हो गई। तो अंकिता की आयु कितनी अनुपात में, 6 है। तो यदि 1 का मतलब 6, तो 6 का मतलब कितना हो गया, 36 साल। तो बोल सकते हैं अंकिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो 36 साल है। क्लियर है ये चीज? अंकिता की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई, तो 36 ईयर निकल के आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि 2 बहनों के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 2:3 है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो 3:5 था। तो बताइए 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वर्तमान में उनकी 2 बहन है, मान लेते हैं ए बी, उनका नाम रख लेते हैं, ए बी है। वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। क्लियर है? 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 3:5 है। आज से 6 साल पहले की बात है। उनकी आयु का रेशियो कितना निकल के आ रहा है, तो 3:5 निकल के आ रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि दोनों बहनों के आयु में अंतर यहाँ तो 2 साल का दिख रहा है, जबकि यहाँ पे कितने का, 1 साल का दिख रहा है। मैंने क्या बताया था कि अगर ये आज की बात करें, चाहे आज से 10 साल बाद की, चाहे 10 साल पहले की, उनके आयु का जो अंतर होगा हमेशा इक्वल होगा। यहाँ पे उनके आयु में अंतर 1 साल का दिख रहा है, जबकि यहाँ पे कितने साल का दिख रहा है, 2 साल का। तो मैं क्यों ना इसमें 2 से गुना करके इनके आयु के अंतर को बराबर कर देते हैं। अब देखिए 4 से कितना हो गया, 6, 4 और 6 में अंतर कितने का है, तो 2 साल का। 3 और 5 अंतर कितने हैं, तो बोल सकते हैं 2 साल का। अब देखिए ये 3 से कितना हो गया, तो 4 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, मतलब रेशियो में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि साल में किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि तो बताइए 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में देखा जाए 4 6 कितना हो गया, 24 साल, एंड 6 जगह कितना हो गया, 36 साल। तो आज से 6 साल बाद यानी 24 और 6 कितना हो गया, 30 साल, एंड 36 और 6 42 साल। 6 से काटेंगे 6 5 30 एंड 6 7 42, यानी 5:, किसका रेशियो आ गया, 7 का रेशियो आ गया। तो क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को, कितना समझ में आया, 5:7 समझ में आ गई। ये कैसे करना था, सबसे पहले तो इनके गैप को इक्वल करना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ के लिए, है ना। 3:5 था, यहाँ 2:3 था। यहाँ पे गैप कितने साल का रहा था, 1 साल का, जबकि यहाँ पे 2 साल का। हमने इस गैप को बराबर करने के लिए क्या किया कि इधर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से इधर करेंगे तो सब में करेंगे 2 से। अब 3 से ये 4 हो गया, 5 से ये 6 हो गया, मतलब कि रेशियो में 1 की वृद्धि हो रही है, जबकि उम्र में कितने साल की वृद्धि हो रही है, तो 6 साल की। तो अपन बोल सकते हैं 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो 6 के बराबर हो गई। क्लियर है? तो उस तरीके से प्रेजेंट आयु हमने निकाल लिया। अंकिता की कितनी, तो प्रेजेंट में तो 4 थी, तो 4 6 कितना हो गया, 24, एंड इसकी जो बहन थी उसकी कितनी थी, 36, 6 की वैल्यू 36। 6 साल बाद जोड़ लो, 36 और 6 42 और 24 और 6 30, अनुपात निकाला हमारा कितना है, 5:7 का। अगला सवाल आपके लिए ये है कि कटप्पा की वर्तमान आयु उसकी माता की उम्र का 2/5 है। ठीक है, तो K फॉर कटप्पा ले लेते हैं और M फॉर उसकी मदर को ले लेते हैं। कितना है, तो 5:2 का रेशियो है कटप्पा और उसकी माँ के। 8 वर्ष बाद में वे अपनी माता की उम्र के आधा होगा। 8 वर्ष बाद, मतलब आज से 8 वर्ष बाद वो अपनी माता की उम्र का कितना होगा, तो आधा, मतलब 2 और ये 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, तो 3 का आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो 1 का आ रहा है। तो इस गैप को बराबर करने के लिए हमें 3 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 3 से गुना इधर भी कर दो और 3 से गुना इधर भी कर दो। देखो ये कटप्पा 2 साल का था और 8 साल बाद ये कितने का हो गया, 3 का हो गया। उसकी मदर जो थी 5 की थी, 8 साल बाद कितनी की हो गई, 6 की हो गई। तो आपको क्या दिख रहा है कि रेशियो में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो पूछ रहा है उसकी माता की वर्तमान आयु, तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो बोलेंगे 40 के बराबर। तो बोल सकते हैं उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 40 साल हो जाएगी। तो देखिए ये चैप्टर जो था, अब हम लोगों ने इसमें 45 लगभग 40 या 41 क्वेश्चंस किए हैं।
सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, इतना क्वेश्चन, ठीक है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को 2-3 बार देखना। और देखिए इन क्वेश्चनों में 41 क्वेश्चनों के अंदर हमने 40 क्वेश्चनों को बिल्कुल और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से रेशियो मेथड से बताया है। एक क्वेश्चन में हमने x लिया था, क्यों लिया था उसका भी मैंने आपको रीज़न बताया कि कैसा आप लोग भी लोगे या नहीं ले पाओगे, तो इसलिए अच्छा है कि आप एक बार x मान के उसको समझ लो। तो आप इन सब चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से अपने सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज जो है हम लोग का एज का जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ। अब हम लोग मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।